अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आप देख सकते हैं मेरे इतराफ़ में मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट में मौजूद हूं, जहां बात महंगाई की हो रही है। लोग गिला शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है उनके अशिया खुरनोश को, उनकी क़ुव्वत ख़रीद को, कि उनसे उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया। लेकिन मार्केट के क्या हालात है, यहाँ पर कारोबारी जो हजरात हैं उन पर ये महंगाई किस तरह से असरअंदाज हो रही है, इसके अलावा जो गाहक हैं, जो ख़रीदार हैं, जो दुकानदार हैं, उनका इस पर क्या कहना है, ये जानने के लिए हम इस मार्केट में पहुँचे। तो आइए चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि उनका महंगाई के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? सलीम, मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई, क्या कहेंगे आप महंगाई के बारे में? बहुत ज़्यादा महंगाई है। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार के हालात कोई नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा महंगाई की वजह से जो हो रहा है। गुजारा किस तरह चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, फिर भी गाहक आते हैं? कम ही आते हैं गाहक। अगर मैं ख़ास तौर पे इस सीज़न की बात करूं, ये तो शादियों का सीज़न है, तो कुड़ियां दी तो शॉपिंग ही नहीं मुकदी, तो औरतां तो बाजार ही रहिंदियां ने, दिन तो रात हो जाती है। जेब च कुछ होएगा तो आएंगे ना कुड़ियां भी नैना, जेब च कुछ ना होएगा तो फिर कितों आएंगे। तो की लगता है ए सीज़न फिर ठंडा जाएगा? शुरू हो जाए शायद, अल्लाह करे तो सही है। चलो ए तो कह लेने असी बाजार के हालात ने, उस तो बाद की चल रहा है बाहर महंगाई दी की सिचुएशन है। अशिया खुरनोश हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ की महंगाई है, सस्ता कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है। कुछ करना चाहिए इनको, दोबारा आए ये नवाज शरीफ साहब, दोबारा आने के लिए काम करना पड़ेगा। ये इनको कुछ ना कुछ अवाम के लिए, अवाम का सोचे। गरीब जो है नीचे आ रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर जो अमीर हो रहा है ज़्यादा अमीर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई आपका नाम? मेरा नाम कासिम शेख। अच्छा कासिम भाई, मुझे बताएं कि मार्केट के हालात किस तरह चल रहे हैं, गाहक आ रहे हैं नहीं आ रहे? मार्केट की सूरत हाल बहुत बुरी है जी। फ़िलहाल कोई कस्टमर नहीं है। महंगाई ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आवाम की कुफ्ते ख़रीद से बाहर हो गया निज़ाम सारा। ये निज़ाम है बस। सेल्स कैसी हैं? सेल्स को जी तकरीबन 70-80% फ़र्क पड़ा हुआ है पहले से। पिछले साल इन दिनों में यानी कि काम करने की फ़ुर्सत नहीं होती थी, और इस दफ़ा काम ही कोई नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो काम है। अच्छा, ये शादियों का सीज़न है, अमूमन इन माह में ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाज़ारों का रुख करती हैं और कपड़े ढेर सारे लेकर जाती हैं। अब की बार भी ऐसा कुछ देख रहे हैं? नहीं जी, आपके सामने बाज़ार में सारा दिन सन्नाटे होते हैं। लेडीज़ क्या, कस्टमर ही कोई नहीं है तो लेडीज़ किधर से आएंगी? मकसद कहने का कस्टमरों के साथ ही लेडीज़ है सारा निज़ाम। लेडीज़ आएंगी, हमारे पास भी अंदर कस्टमर आएंगे, होलसेल में आएंगे, तो बिल्कुल कोई बाज़ारों में राश ही नहीं है, बिल्कुल खाली बाज़ार है। यानी कारोबार ठंडा है? बिल्कुल ठंडा बहुत। इसके अलावा कासिम भाई मुझे बताएं, चलो गाहक नहीं आ रहे, बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं? बिजली का बिल आ रहा है, बिजली आती भी है कि नहीं आ रही? बिजली ये पिछले दिनों तो आदम क्लाथ मार्केट में बहुत ज़्यादा तंगी थी बिजली की। कुछ ये रंगमहल में भी आग लग गई थी। बिजली का निज़ाम आपके सामने है, बिजली आती भी नहीं है और बिल भी यानी कि हज़ारों के आ रहे हैं, लाखों के आ रहे हैं। इधर मार्केट के छोटी छोटी मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं, लाख लाख रुपये बिल आ रहा है एक एक दुकान का, और फिर बिजली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? मामू बाऊ के नाम से मशहूर, वैसे मेरा नाम मोहम्मद औरंगज़ेब कादरी है। अच्छा, मामू बाऊ। मामू बाऊ। मामू जी हुण दसो कारोबार किहो जिहा चल रहा है? बस कारोबार धक्का ही लग रहा है। मामू ना क्यों पिया तुहाडा? मामू मेरे यहाँ पे भांजे बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मेरे भांजे की दुकान है सनी, जिससे बात अभी हो रही थी। मैंने कहा कहीं मामू तो नहीं बनाते आप सबको? मामू नहीं, मैं खुद ही मामू हूँ, मामू बनाने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार कैसा चल रहा है आपके भांजों का? बहुत अल्लाह का करम है, ख़ास 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 करम है। और सेल किस तरह की है? अच्छी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, कम ही लोग हैं आजकल जो कह रहे हैं कारोबार अल्लाह का करम है, अच्छा चल रहा है, वरना सबके हालात डाउन ही जा रहे हैं। अगर अल्लाह का करम ना करें तो हम जिंदा ना रहें। वैसे जो बेसिकली बात है वो ये है कि जो मईशत इस वक्त है, मईशत का फुकदान है, वो मंडी में इस तरह है कि जैसे रोटी पूरी हो रही है। ख़त्म है, कारोबार ख़त्म है। गाहक जो है, गाहक को ढूंढना पड़ता है, और लोग इस तरह परेशान है कि
या बिल दे लें या घर का खर्चा कर चला लें या दुकानों का किराया दे लें। ये 2-3 काम है जो बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। अच्छा मामू बाबू एक गल दसो, कपड़ा खाली बेचना थोड़ी होंदा, लियाना भी तो होंदा। लियाना भी आसान है कि नहीं? होया होया इन्ना औखा है कि बस अगर सांस मंदे की अगर इंसान के लिए खुदकशी हलाल होती ना तो बहुत लोग खुदकशी कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला ने लोगों को खुदकशी से बचाया हुआ है, नहीं तो हालात ऐसे हैं कि लोग मर जाएं। गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये भांजे हैं आपके? ये भांजे हैं, मेरे सक्के भांजे हैं। क्या नाम है? एक का नाम सरफराज सनी है और एक का नाम वकास विकी है, एक नाम का अदनान विकी। तो सनी भाई से बात करते हैं, नाजरीन इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनी भाई काम कैसा चल रहा है? हर हाल में अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो मुझे बताएं, गाहक आ रहा है? गाहक आ रहा, मगर लोगों की कैपेसिटी इतनी को बुरी तरीके से मुतासर हुई है ना। जो कस्टमर सब्ज़ी लेने आता है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो 10-20 सूट ले जाता था, अब 20 जने आते हैं, एक सूट नहीं लेके जाते। तो अल्लाह ही है जो इस मुल्क पे रहम करने, वरना हालात तो कोई नहीं। आप बिलीव करें, मैंने खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे घर सफ़ेद पोश देखे हैं जो किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं करते। उनके घरों के चूल्हे बंद हुए हैं। वो किराया मुझे परसों एक दोस्त मिला, उसने किराया देना था अपने घर का 3 माह का। तो यकीन करे कह रहा था सनी भाई मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को आग लगा लूँ, ऐसी कंडीशन में। दरअसल हमारा ना, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, पहले ही है, ये इस मुल्क में निज़ाम नहीं है। अगर वकील को मसला होगा, वकील के साथ आएगा, डॉक्टर को मसला होगा, पूरे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। वकील का मसला होगा, अदालतें बंद हो जाएगी। पुलिस पे मसला आएगा, पुलिस का। अवाम को जो मर्जी कर दो, गधा बना दो, खच्चर बना दो, जो मर्जी वहाँ पे बोर्ड डाल दो, वो बेचारी को किसी ने सुननी नहीं। अमीर की सुनी जाती है, माड़े बंदे की सुनी नहीं जाती। तो गरीब या जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी कुव्वत ख़रीद अब ख़त्म हो चुकी है, अवाम भी तो मिलकर इकट्ठे एहतजाज करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना। अब देखिए, मैं थोड़ा सहबसीहत हूँ ना, मैं कुछ खा ले सकता हूँ। मैं कहना यार हम भाई निकले, हम बेवकूफ़ हैं, आप टाइम दया करें, ये करें, मगर यकीन माने जब तक ये अवाम एक नहीं ना होगी, इनको सिला नहीं मिलेगा कोई। क्यों हम आप गैस का बिल देखें, जो 2,000, 3,000, 30,000, 40,000 हज़ार बिल आ रहा है गैस का, बिजली के डबल, हर चीज़ डबल होगी। डबल से क्या और से भी ज़्यादा होगी है। आप यकीन माने, मैं अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ा सहबसीहत बनाया, मैं अपने घर का रेशन लेने जाऊँ ना तो सोच में पड़ जाता हूँ कि तो जो बेचारे जिनकी है ही 500-600 तनख्वाह दिहाड़ी है, वो क्या करते होंगे। अल्लाह ही है निज़ाम चला रहा है, मगर मुल्क के कोई हालात नहीं है। हालात नाकाबिले बयान हो चुके हैं। ये जो बच्चा है बैठा हुआ, मैं इससे पूछूंगी, काम कर रहे हो, कारोबार पे आके बैठ गए हो, स्कूल जाते हो? नहीं, दिल ही नहीं करता। दिल क्यों नहीं करता? घर में 12 बच्चे हैं, कोई 2-3 ने तो कारोबार संभालने हैं, 5 दुकानें हैं माशाल्लाह, 2-3 ने तो कारोबार संभालने हैं, संभालने वाला भी तो कोई हो ना। तो काम करना ज़्यादा आसान है? पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ये भी मुश्किल है। पर जो पढ़ना है ना, पढ़ लिख के आखिर आपने नौकरी में काम करना। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं अपना कारोबार संभाल सकूं। 5 दुकानें संभाली मैं और मेरे बड़े भाई ने। बड़ा भाई कितना बड़ा? ये खड़ा है, वो भाग गया है। छोटा भाई लग रहा है हमें तो, छोटा बच्चा है। नहीं, वो बड़ा भाई है, उसकी उम्र 18 साल होगी। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। वो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? नहीं, अभी तो नवंबर में होना है ना। यही तो मैं कह रही हूँ, छोटे से तो तुम हो, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। इसमें क्या बड़ा काम है, गाहक आएगा उसको डील करके पैसे पकड़ने हैं, और क्या करना है, और कुछ है या माल लेने जाना है। कमाई की फिक्र करने वाला बड़ा ही होता है। अब आप छोटी सी बात करूँगा, ये समझें आप कितनी पढ़ी हैं? कितनी बड़ी हूँ कि पढ़ी हूँ? काफ़ी बड़ी हूँ। पता तो लगे। 18 जमात। ठीक है, अखीर आगे हमारे इंटरव्यू कर रही हैं, इधर उधर भटक ही रही हैं ना, तो हम माशाल्लाह इधर से सुकून से बैठ के कमा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, तालीम, बेटा आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। सुनो मेरी बात,
तालीम का रद्दोबदल कोई हो ही नहीं सकता, तालीम का नेमो बदल कोई हो नहीं सकता। अपने अब्बू से पूछो। माजरत के साथ आगे नौकरी में लगना है ना। माजरत के साथ मैं आपके अगर आप ये इसे समझा देना पढ़ने के लिए, जो मैं कहूँगा आप कहेंगी ना मैं वो करूँगा। इसको ये तू ना हमारे बच्चों जैसा है, अच्छा, बेटा है। ये पता क्या जवाब देता है हमें, कल को आप बूढ़े हो गए, आप अब आपने बूढ़े भी तो होना है, तो फिर ये कौन संभालेगा? आपने इसे बताया कल को काम नहीं है, अगर मेरा कारोबार बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा? मैं यही कहता हूँ कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी काम आए। कहता पापा आप टाइम बाकी 12 पढ़ रहे हैं ना, आपको किस बात की टेंशन? वो 12 ने ना तेन पूछना नहीं। अब ये मेरे पापा इन्होंने काम किया, आगे से मैं संभालूं, आगे से हमारी आने वाली नस्लें संभालेंगी ये काम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये हम इस कारोबार को ख़त्म नहीं होने देते। अल्लाह चाहे तो। अल्लाह चाहे तो। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान जो हासिल करना चाहता है वो हासिल हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस छोटे बच्चे की बात तो इसी बात पर ख़त्म कर रही हूँ कि पढ़ाई का नेमो बदल नहीं होता। ये भी हकीकत है कि बाज़ औक़ात हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं, परेशानियाँ इतना बढ़ जाती हैं कि आपको अपने वालिदैन का दस्ते बाजू बनना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तालीम छोड़ दें, क्योंकि जिसके पास तालीम है ये दुनिया उसकी है। बाकी ये जो कारोबार हैं ये कभी भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो इल्म है ना ये आपसे कोई नहीं ले सकता, ये आपकी मलकियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर भाई, मुझे बताएं मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं महंगाई के हवाले से? मार्केट के हालात बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह, और महंगाई पे भी इंशाल्लाह कंट्रोल आएगा। हुकूमत इंशाल्लाह काम कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि महंगाई पे कंट्रोल आएगा। काम कैसा चल रहा है? काम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। गाहकार बेहतर है पहले से। इधर तो किसी ने नहीं कहा पहले से बेहतर है, सारे कह रहे हैं पहले तो ख़राब है। चाचा जी तुसी एक हाँ या ना इच दस दो, पहले तो बेहतर है क्या ख़राब है? अभी तो एक सूट भी कोई लेके जाएगा ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत ज़रा थोड़ा ये सीज़न आया है, ब्याह शादी के दिन आए हैं, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 3 महीने का कारोबार है, बाकी 7-8 महीने मंदे के जाते हैं कि बिल्कुल रोने वाला वो हाल होता है। चाचा जी फिर सुते रहते ने? सुते नहीं रहते, बच्चा है ना ये, कोई उन्होंने की पता हो फिक्रा का कि घर के खराजात किस तरह चलते हैं। मैनू अंदाजा हो गया सी इन्होंने नहीं पता। बिजली के बिलों ने मार सुटे फड़ के। बिल देंदे ने? इन्होंने कितों देने, इन्होंने की पता हो कि बिजली के बिल की क्या थोड़ी सी बेहतरी तो आई है ना, उम्मीद ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेहतरी है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर आपको कोई उम्मीद है हुकूमत से? उम्मीद तो होनी चाहिए, अल्लाह के राह में उम्मीद तो होनी चाहिए। जैसे काम चल रहा है ना, गवर्नमेंट कर रही है, बेहतर नज़र तो आ रहा है। ये जो अभी पोजीशनें हैं ख़राब, जो एहतजाज हैं ये में मार जाते हैं बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम यही आती है सिर्फ, अगर ये ठीक हो जाए तो सबसे बेहतर है। तो फिर हुण तुसी शुक्र इस गल दा अदा करो कि तुहाडे वड्डे हैगे ने ते तुहानू परेशानी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा इनका ये कहना था कि स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है। आए रोज़ जो एहतजाज हो रहे हैं उनकी वजह से गाहक मार्केट का रुख नहीं कर रहा, जिसके बायस हमारी सेल्स मुतासर हो रही हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मुख्तलिफ बाज़ारों का हम दौरा करते हैं, खा वो लाहौर के मून मार्केट हो या टाउनशिप हो, ग्रीन टाउन हो या कहीं भी। लेकिन आज जहाँ हम हैं वो रंग महल है और मुख्तलिफ लोगों से हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं एक और क्लॉथ शॉप पर आई हूँ। यहाँ पर भाई बैठे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? सैयद शर्जील। शर्जील भाई, मुझे बताएं, माशाल्लाह दुकान तो आपकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है और कपड़े भी आपने अच्छे डिज़ाइंस के मंगवाए हुए हैं, तो कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार पहले कुछ दिन ठीक होता है, साथ ही कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई एहतजाज निकल आता है, जिसकी वजह से अगर पहले पूरे वीक में इन दिनों के अंदर हमारा पीक सीज़न होता है, लेकिन वो अब मसला ये है कि किसी न किसी मसाइल की वजह से हम लोग ये इस टाइम फुल समझ लें एक मंदे का शिकार है। एक पूरी मार्केट का रुझान ये है कि अगर एक दिन बाज़ार अच्छा चलता है तो 5 दिन बिल्कुल स्लो हो जाता है। समझ नहीं आती कि ये किस तरफ बाज़ार चल रहा है या हम लोग किस तरह खराजात पूरे करें। बिजली के बिल्स हैं, घरों के खराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स का लेवल इतना हाई हो गया कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम लोग ये किस तरह मेंटेन करें अपना आप। अच्छा, अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट इंतहाई चीप मार्केट है, जहाँ से आपको होलसेल में कपड़ा मिल जाता है, और बाहर जो अच्छी वाली मार्केट्स हैं, मतलब पोश एरिया की मार्केट्स हैं, वहाँ पर इन्हीं
कपड़ों की कीमत इससे दुगनी या तिगनी हो जाती है, उसके बावजूद आपको एक दिन में कितनी सेल हो जाती है आजकल? देखिए, सेल का मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हो जाती है। हम लोग हैं होलसेलर्स, यानी कि हम लोग, ये एशिया की बड़ी मार्केट है। इस मार्केट के अंदर को 1000-2000 दुकानें नहीं है, इस मार्केट के अंदर लाखों की तादाद में दुकान है। अब आपका यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि पहले अगर हमारी सेल हम डेली का यहाँ पे को 8-10 लाख रुपए का दुकानदारों से लेते थे, तो अब वो हमें 1 लाख या 2 लाख रुपए में हम आ गए हैं। हमें समझ, हमारी सूट की आमदन होती है थोड़ी, लेकिन इसका वो जो सेल का एक ग्राफ है वो बड़ा होता है। अब समझ नहीं आ रही हम लोग किस तरह एडजस्टमेंट करें। गोदाम है, लड़के हैं, 12-12 लड़के हैं, किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। महंगाई का ये सूरत हाल है कि हम आज़म क्लॉथ मार्केट के ताजिर होके अपनी फैमिलीज़ को ये कहने पे मजबूर हैं कि किफ़ायत चोरी करें। बस इससे आगे क्या किसी को बताएं। ये इस टाइम सारी मार्केट ही बहरान का शिकार है। अगर इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि सिर्फ घर वाले किफ़ायत चोरी करें? मुझे ये बताएं कि सिस्टम तो चलना है ना, मुल्क का सिस्टम भी चलना है और आपकी मार्केट भी चलनी है। ओवरऑल मार्केट के हालात कैसे देख रहे हैं आप? एक काम करें ना, आप ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं इनको खुदा का वास्ता दें कि ये बिज़नेस को चल लेने दें। कोई ना कोई ये जो फसाद या कुछ खड़ा करते हैं उसकी वजह से मार्केट बेहोशनी फौत हो जाती है। गाहक पैसे जो लेके आता है यहाँ पे, वो छोटे शहरों को व्यापारी है या दूसरा है, वो नहीं काम करता, वो नहीं आगे से पैसे खर्चता, वो फ़ौरन रुक जाता है कि नहीं यार अभी ना जाऊँ, मैं डर जाऊँ कहीं छीन ना लें, कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कोई मुश्किलात ना हो जाए। ये पिछले दिनों आपने देखा ये मोटरवेज़ पे क्या हुआ, ये आज़ादी चौक क्या हुआ, कंटेनर्स लग गए। हम लोग बिल्कुल ही बस बेबस हैं। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों का भी कारोबार चलाएं, किसी तरीके से कोई ऐसा सिस्टम बनाएं। हम एशिया की बड़ी मार्केट के दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकानों की कीमतों का पूछ लें और कारोबार देख लें। आप देखिए, आपको पूरी रोड पे कितने सब दुकानदार बैठे नज़र आ रहे हैं, कोई गाहक नहीं नज़र आ रहा। मेरी अपनी दुकान में मेरे ही लड़के हैं, गाहक कोई नहीं है यहाँ पे। बस ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, आपकी दुकान से कपड़ा पाकिस्तान के बाहर भी जाता है? पहले जाता था, काबुल बहुत ज़्यादा जा रहा था हम लोगों का, उसके अलावा ये दुबई बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी वो लोग भी नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। एक तो उनकी महंगाई होने की वजह से उनकी जो रकम है वो पाकिस्तान की डिवैल्यू हुई है। अब वो हमारे से उस रेट में मांगते हैं, हम लोगों को है नहीं, जिसकी वजह से अभी काबुल का कोई भी व्यापारी आ नहीं रहा और अफ़गानी बिल्कुल नहीं आ रहे। हम लोगों का बड़ा ग्राफ अफ़गानियों के साथ सेटल था, और आप ये सोच लें जो बिल्कुल डाउनफॉल पे लग गया। और बिल्कुल भी वो लोग आते हैं, एक बंदा एक दुकान खाली कर देता वो, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी सब खामोश हैं और इसी इंतज़ार में है कि अल्लाह करे ये पीक सीज़न अगर खुदा ना खासा चला गया तो ये मेरी बात लिख लीजिएगा, बड़े घर लोग बेघर हो जाएंगे। यहाँ से लोगों ने घरों के बेच के पैसे डाले हैं कारोबार के अंदर दोबारा। मेरी आंखों के सामने कुछ दुकानदार हैं, लेकिन नहीं सेटअप चल रहा, बहुत डिस्टर्ब हैं वो सारे। शर्जील भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप भी जानते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर शादियां होती हैं और शादियों का सीज़न है, मगर मार्केट ठंडी है, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे ख़रीदारी करने के लिए। और मैं एक लहंगे की शॉप में मौजूद हूँ, ये भाई हैं, इनसे पूछेंगे कि इनका कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस नाम है। मैचिंग करके खड़े हो गए हैं आप? बस इसी तरह जी कोशिश कर रहे हैं, किसी तरफ कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए काम की वजह से। मुझे ये बताएं कि क्या नज़र आ रहा है आपको, कोई ख़रीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, कोई बेहतरी हो रही है सेल्स में? नहीं, मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है, बेहतरी तो बिल्कुल नहीं है कारोबार में। कारोबारी हजरात परेशान है, आपके सामने मार्केट की कंडीशन है जो भी चल रही है। और आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, वैसे भी मुल्क में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है और परेशानी है हर तरफ, हर बंदा परेशान है इस तरफ। देखें बाकी आगे अल्लाह पाक मेहरबानी करे, जैसे निज़ाम चले इंशाल्लाह। देखिए, सब कहते हैं कि परेशानी है, मगर असल में परेशानी है क्या? मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रा रोशनी डालें तफसील से। परेशानी यही है कि आप खुद देख लें कि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। लोग खाना पूरा करेंगे या कपड़े खरीदेंगे, हम तो इस बात पे परेशान है कि काम किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह सर्वाइव करेंगे हम लोग। हमारी तो समझ से बाहर हो रहा सारा काम। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो तो डेफिनेटली आपको पता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं कि एक तो बिल्स होते हैं और एक डबल बिल आ रहे हैं। और वो तो सबसे पहले वो आप खाना खाएँ ना खाएँ, बिल तो पे करने ही करने हैं आपको। और बिल की वजह से वैसे ही बिल्कुल जो कंडीशन थी वो भी डाउन होती जा रही है, सबकी पॉकेट जो है वो लूज़ होती जा रही है, सब बजट आउट है इस वक्त। दूध महंगा, अंडे महंगे, घी महंगा, और हर चीज़ महंगी है। पता नहीं हमारी समझ से बाहर है किस तरह ये मकसद काम चल रहे हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल सब परेशान है इस बात पे। किसी के पास कोई भी इस वक्त सोर्सेज नहीं है, इनकम के सोर्सेज नहीं है और बिल और बाकी चीज़ों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से परेशानी डबल होती जा रही है। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन भाई, मुझे बताएं महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? इधर चीज़ें बढ़िया महंगियाँ हैं, हर चीज़ महंगी है। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। गरीब बंदियां नूं इन्हां ने मार सुटिया। बड़े हुकूमत कहती है हम खून के आंसू होते हैं, वो खून दे आंसू रोंदे गोलियां खुद खुशियां कर दे, अपनियां घर दे समान बेच दे, बिल देंदे, की कर दे। सही कह रहे हैं आप, गुजारा मुश्किल हुआ हुआ है, ऐसे ही है ना? सके गोलियां मार दे एक दूसरे नूं। यानी नाज़रीन, इनका कहने का ये मतलब है कि हालात इतने तंग हो गए हैं कि भाई का खून कर रहा है। और आपको भी पता है इस तरह की कई खबरें शायद सुर्खियों की जीनत भी बनी है कि जहां गुजारा करना मुश्किल हो गया है और घर में ही फसादात पैदा हो गए हैं, जिसे कहते हैं ना हकीकतन खून सफ़ेद हो गया। उसका अमली मुजाहरा देखने में आया। आइए आगे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के बढ़ते असरात ने ताजरों को किस तरह से मुतासिर किया है, ये जानने के लिए मैं कुछ कारोबारी हजरात के साथ मौजूद हूँ ताकि उनकी राय ली जाए कि जो महंगाई हो रही है और उससे मार्केट में जो ग्राहक हैं उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, जो कारोबार करने बैठे हुए हैं उनका काम कितना मुतासिर हो रहा है। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो कहें ना तो महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आपके सामने बाज़ार के हालात, ये गलियाँ देख लें, बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। कोई कारोबार के हालात नहीं है, कोई गाहक पूछने वाला नहीं है। बिल देखें, जो 3000 आता था तो वो चला गया 20-22-25 हज़ार रुपये। हर चीज़ पे महंगाई है। कोई चीज़ लेने चले जाएं, रेस्टोरेंट पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, डबल दाम है और कोई प्राइस कंट्रोल करने वाला काम भी नहीं हो रहा। ये देखें कि एक चिकन है वो कितने का पड़ता है इनको, 500 रुपये 600 रुपये किलो, और अगर वो ब्रोस्ट में लें तो वो दे रहे हैं 2400-2500 रुपये किलो। तो ये देखें कि कितना मार्जिन ऊपर है। ये तो वही बिल, ये तो आपने वो बिल वाली बात की, 200 यूनिट पे कितना है और 202 पे कितना। तो महंगाई की तरफ इसी तरह ही आएंगे ना। लतीफ़ा हो गया। अच्छा अच्छा, ये देखें कि बिल यूनिट देखें कि उतने ही हैं। मैं कि 100 यूनिट 200 यूनिट चलता है तो पहले बिल आता था 3000-4000, वही 200-300 यूनिट पे 35-40 35-40 20-25 जिनकी तनख्वाह है वो कैसे बिल देंगे। पानी के बिल थे कोई 1800 1700 1500, तो बिल देखें कि वो पानी के बिल 6000 8000 10000। गैस के बिल हैं तो वो मीटर पे रीडिंग उतनी है जितना में आता था 200 250 300, और बिल कितना आ रहा है 10000 11000 9000। ये रीडिंग की भी समझ नहीं लगती, ये कितनी रीडिंग लेके जाते हैं और बिल क्या भेज रहे हैं। जितना इन्ना तो दिल करता उतनी रीडिंग आती है, ये उतनी रीडिंग भेज देते, उतना बिल भेज देते जो उनका दिल करता है। तो रीडिंग भी मिटा देते हैं। हाँ, 300 यूनिट अगर हमें आ रहा है ना 6000, तो 300 यूनिट का सामने आ रहा है 9000, उधर 3000 यूनिट का आ रहा है 5000। एक बिल ही नहीं आ रहा, समझ नहीं लग रही है क्या कर रहे हैं। निज़ाम एक होगा तो बिल एक होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई निज़ाम नहीं है, कोई महंगाई कंट्रोल करने वाले हमारे वजीर ही नहीं है, सिर्फ जेबें पा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इधर अपनी जेबा पा रहे ने ते ताड़ियां जेबा पा रहे ने, जेबा खाली कर रहे ने, अपनी जेबा पड़ी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। ये बहुत जुल्म कर रही है ये हुकूमत, इन्हों को खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। डबल रेट कर दिए हैं, जो लेने जाओ एक मटेरियल 22000 का है, दूसरे माल लेने जाओ 44000 रुपये का है। तो गरीब आदमी क्या करे, जिसकी तनख्वाह 15000 है वो 50000 रुपया कैसे खर्च करे। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, अवाम का ख्याल करना चाहिए। अवाम इस टाइम पे बहुत परेशान है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली है, खाने को कुछ नहीं मिला उन्हें, वो बहुत परेशान है। ये खुदा का खौफ खाएं। ये हुकूमत को चाहिए कि ये अवाम को सहूलत दे, इनका सुकून ना छीने। इन्होंने सुकून छीन लिया अवाम का,
बस ये बस मेरी गुजारिश है। ठीक है, ऐसे में नाज़रीन आपको पता है कि गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ये एक और भाई बैठे हैं मगर थोड़ा दूर हैं, तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी मोहम्मद इरफान रफीक। ज़रा मैनू दसो कि हालात की चल रहे ने? वालिद साहब नाल बैठे ने, ताड़ियां ते मौजां लगियां ने, अब्बा जी हयात ने, सारे बिल देणगे। इस तरह कैम रखे जी, मगर महंगाई तो वाकई असी बहुत तंग हाँ कि जो भी सूरत हाल है ना, बंदा अगर सोच के जावे कि भाई 10,000 की चीज़ लैनी है जो 20,000 की आनी है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ गरीब आदमी तो पिस जाता है। चलो असी फिर भी कोई ना कोई मामलात कर लेने। पुत्तर नूं गल ते करन दिओ। मगर ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ मुनाफाखोर बिल्कुल ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल ऐसे तरह। एक और भाई है, इनकी बारी ज़रा देर से आई है, ये कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर तुसी की कहना चाहोगे? तानू ओपन ग्राउंड है। मैं भी महंगाई के मतलब ही कहना चाहूँगा। महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, मैनेज करना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका है और जो भी ये मुलाजमीन है, इनका मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन हालात में इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि अपने अपने मामला अच्छे तरीके से वो करवा सकें। तो अगर रिलीफ नहीं मिला, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप पिछले महीने देखें तो महंगाई सिंगल डिजिट थी मगर अब दोबारा डबल पर आ गई है, यानी रिलीफ नहीं है, बढ़ रही है, तो फिर क्या करेंगे? बिल वगैरह देखें ना कि क्या ज्यादती है। कुछ वेखते हो बिल कि अब्बा जी वेखते? नहीं नहीं, मैं भी देखना वा, अब्बा जी भी देखते ने। अगर 200 यूनिट तो ऊपर आ रहा है तो वो कहता 1 यूनिट चलन का 6 गुना ज़्यादा देना है। वो जो तरतीब बनती है, भावें 100 चले भावें 1000 चले, रूटीन के नाल बिल आना चाहिए। जो दा यूनिट का रेट है वो फिक्स करन। ਇਹ ਤੇ गलत है कि भाई ਜਿਹੜਾ 200 ਚਲਾਵੇ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20,000 रुपये ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ 40,000 रुपये ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 40,000 ਦਾ ਟੈਕਸ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਟੈਕਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 40,000 ਕਿਹੜਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं, बिल देखी देने। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि रिलीफ तो नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे? बस इन्हें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और हमारे इख्तियार में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम इस्तेमाल करें। ये कह रहे हैं असी तो सिर्फ तरला ही कर सकते हैं, जे कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर काम तो असी कर ही रहे हैं। असी एक ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के आप जानते हैं महंगाई की बात की जा रही थी, और जब हम मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनके अंदर एक इश्तियाल पाया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि रिलीफ दिया जा रहा है, मगर अमली तौर पर बाज़ार में ये नज़र नहीं आता। और मैं क्योंकि रंग महल में मौजूद हूँ, तो मेरे साथ यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मलिक ज़मान साहब मौजूद हैं और बिज़नेस भी कर रहे हैं यहाँ से कई सालों से बैठ कर, तो मैं इनकी राय लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ज़मान साहब कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम अल्लाह का। ज़मान साहब, आप यहाँ कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? बेसिकली मेरी ये तीसरी जनरेशन है, जो मैं तीसरी जनरेशन जो यहाँ पे कारोबार कर रही हूँ। पहले मेरे वालिद साहब, उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पे आदम क्लास मार्केट में कारोबार करते थे। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कारोबार, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला का बड़ा करम है, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। और हुकूमत से भी वाबस्ता हैं, तो फिर क्या लगता है आपको, मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कहीं पर कोई कामयाबी समेट रही है या नहीं? नहीं, अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो कंडीशन नहीं है जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी, अभी तक नहीं मिली। क्योंकि अभी महंगाई काफ़ी अरूज पे है। ये नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। जो ये शरह सूद की कीमत में इन्होंने जो कमी की है ना, उससे बैंकों से पैसा निकलना शुरू हो चुका है। जो आम आदमी ने पैसा बैंकों में रखवा के उसकी सेविंग खा रहे थे, या उसका वो मंथली उसका महीना खा रहे थे, अब आगे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन अभी जो महंगाई की रेशो है वो कम नहीं हुई। अभी इस वक्त जो सूरत चल रही है, अभी मार्केट में पैसा सर्कुलर होना शुरू हो गया है। अगर जब मार्केट में पैसा सर्कुलर होना शुरू हो जाए ना, तो उसका मतलब ये है कि अब आके आप देखेंगे आपकी सनतें भी बहाल होना शुरू हो जाएंगी, आपका कस्टमर भी निकलना शुरू हो जाएगा, आपका जो एक आम दुकानदार है, इसके बाद जब पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जाके ये दूसरे सेक्टर में जाते हैं।
चाहे आप प्रॉपर्टी ले लें, चाहे वो दूसरी चीज़ें ले लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके इसकी जो एक फिजिबिलिटी बनेगी, जो महंगाई की सूरत इख्तियार करेगी, उसमें महंगाई में कमी में ये काफ़ी बुनियादी किरदार अदा करेगी। लेकिन इस वक्त अभी हम जिस कंडीशन में हैं, अभी महंगाई में कमी नहीं हुई, लेकिन शेयर सूद की कमी की वजह से काफ़ी कारोबार खुलना शुरू हो चुका है। एक तरह से तो हम कह सकते हैं चलें ये बेहतर है, क्योंकि हमने देखा अगर पिछले महीने की बात करें तो हुकूमत ने दावे बहुत किए कि सिंगल डिजिट पर आ गई, लेकिन हफ्तावार महंगाई की शरह दोबारा डबल डिजिट पर पहुंच गई। ऐसे में अगर हम टैक्सेस के निफाज की बात करें तो उस पर बाज़ार में दुकानदारों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है, दुकानदार तो ख़ुद इस टाइम समझ में मजबूर है कि वो कोई ऐसा दुकानदार है कि वो किस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा। आप देखें, इनकम टैक्स एक अलग डिपार्टमेंट है, आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग डिपार्टमेंट है, आप देखिए जो ये अपने रिटर्नें जमा करवाते हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट है। रिटर्नों के मामले में वो एक्स्ट्रा टैक्स देना वो एक अलग डिपार्टमेंट में आ जाता है। अब दुकानदार खुद मजबूर है, वो कहता है जी हम पेंसिल से लेके पानी तक, पानी से लेके खाने तक हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे ताजरों के ऊपर ही टैक्स लगना है, जिसकी वजह से उसमें वो काफ़ी शशपन पाया जाता है। लेकिन जो एक हकीकत है वो ये है, टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स ताजर देता है, उसको आप किस कंडीशन में कबूल करते हैं या उसको क्या उसका बेनिफिट देते हैं, अभी तक ताजरों को इसकी समझ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए पहले उसकी एक पूरी क्लासेस ले और पूरी अच्छे तरीके से अवेयरनेस करे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनको ऐसा टैक्स लगा दिया गया है जो उनकी अपनी आइन में नहीं आता, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है बिहार के। वो खुद हैरान है कि यार इतना टैक्स कहाँ से आ गया, जब पता चला ये तो बाई मिस्टेक आ गया। अब बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन बातों का फुकदान है, उनको भी देखनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई टैक्सों के मामले में कोई मीटिंग करनी है या कोई अवेयरनेस करनी है, पहले उसकी एक सेशन करें, हम ताजरों के साथ मिल के हम अवेयरनेस करें उनके साथ मिल के। इस तरह तो आप समझेंगे कि आप ये कहेंगे टैक्स इनके ऊपर कोई हंगामा डाल के या इनके ऊपर ऑक्यूपाई करके आप इनसे टैक्स वसूल करें, नामुमकिन वाली बात है। ठीक है, इसके लिए तो काफ़ी काम भी कर रहे हैं हुकूमत में जो बैठे हुए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ओवर प्राइसिंग जब हो गई तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और कहा कि ये सारे पैसे आने वाले बिलों में एडजस्ट हो जाएंगे। मगर अब जहां आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत को इस बारे में पढ़ने लिखने की मज़ीद ज़रूरत है कि अपने निज़ाम को कैसे बेहतर करना है, वहाँ आप तजवीज़ क्या देना चाहेंगे हुकूमत में बैठे हुए लोगों को कि किस तरह आवाम को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है? देखिए, जब तक आवाम को आप ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि जो आवाम का पैसा है, जो आवाम टैक्सेस की सूरत में अदा कर रहे हैं, वो सही हाथों में नहीं जा रहा। सबसे पहले तो इस चीज़ का फुकदान है कि यहाँ पे जो आया उसने लूटा है। अभी जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, उनके ओवरचार्ज बिलों के ऊपर बात की है, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने ये कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि आम दुकानदार इस चीज़ से बड़ा खुश है। शहजाद रशीद साहब, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है और अभी इक़्तिदार में भी है, पंजाब में हुकूमत बनाए हुए हैं। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, फैसिलिटेट आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? जी, गवर्नमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे गरीब आवाम तक अभी तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से ऊपर फाक वाले भी कर रहे हैं, पंजाब वाले भी कर रहे हैं, लेकिन जो रिलीफ नीचे गरीब आवाम तक वो अभी पहुँच नहीं रहा। बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग किया आपने और अपने सवाल का जवाब भी खुद दिया है कि मतलब कर रहे हैं मगर मिल किसी को कुछ नहीं रहा, तो फिर कर क्या रहे हैं? बात गवर्नमेंट तो टैक्स वगैरह भी लोगों पे लगा रहे हैं, लोग इस वजह से परेशान, टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसका जो बैकअप है वो बहुत कम है। चलें, आप भी यहाँ ही होते हैं, मुझे ये बताएं, टैक्सों की बात मैं एक साइड पे रख देती हूँ। एक आम आदमी की हैसियत से जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, आप नहीं देखते अशाय और अनोश की कीमतें कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं मार्केट में। जो जिस चीज़ पर हाथ रखो सोने जितनी उसकी कीमत हुई हुई है। तो हमारी तो खैर है, मगर जो हमसे भी बहुत नीचे लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनका गुजारा तो मुश्किल हुआ है। हाँ बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। बेसिकल मेरा लोहे का कारोबार है, उस्मान भाई दोस्त हैं इनके। लोहा केड़ा सस्ता है? अब तो लोहा तकरीबन समझ के 20-25 हज़ार रुपया टन नीचे आ गया, समझ के इस टाइम 2,10,000 रुपये टन सरी है। लेकिन उस हिसाब से भी लोगों फैक्ट्री वालों को नुकसान, जो बेच रहे हैं उनको भी नुकसान है। तो फिर कारोबार कैसा? कारोबार तो इसके आपके सामने हालात है, लेकिन ये है कि जैसे गवर्नमेंट कर रही है, अभी डेलीगेशन इस्लामाबाद जो आ रहा है, लग तो रहा है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, लेकिन इसका नीचे गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए जो भी है। यानी कि मज़ीद फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, बात सिर्फ मीटिंग्स तक नहीं महदूद रहनी चाहिए, गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। इस वक्त गरीब आदमी परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अच्छा ज़मान साहब, कारोबार पर महंगाई के असरात किस तरह से मरतब हो रहे हैं? नहीं, कारोबार में अब बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। मैं अब जैसे आपको भी थोड़ा सा बताया मैंने कि जो डेलीगेशन आया है,
आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे वुज़रा ने बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाई है। देखें जो हमारे निचकारी के वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा अपना इमेज दिखाया है। वहाँ पे आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पे MOU साइन हुए हैं मुआहिदों के ऊपर, ये बड़ी खुशाइद बात है। आप अब देखिए, अब हम जा रहे हैं इंडस्ट्री की लगाने की तरफ। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब आप कपड़े की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है आज़म क्लास मार्केट, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कपड़े के मामले में जब से ये शहर सूद की कीमत कम हुई है ना, जिन लोगों ने अपना पैसा सेविंग पे लगाया होता वो पैसा निकलना शुरू हो गया। अब जब ये पैसा पीछे लुमों वालों को जाएगा, कॉटन वालों को जाएगा, धागे वालों को जाएगा, अब उसमें भी कई और जिद्दत आ गई है। जिन लोगों ने इंडस्ट्री पहले लगाई थी, अब उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया सोलर के ऊपर, और उसकी काफ़ी हद तक बचत होनी शुरू हो गई है। अब उनकी जिनकी एक लगी हुई थी, अब वो 2 लगाने पे आ गया है। अब जब दूसरी लगेगी इंडस्ट्री, आप उसके साथ देखिए उसमें जो मज़दूरों की तादाद भी बढ़ जाएगी, आप उसकी कलरिंग की सर्च पे भी ज़्यादा आ जाएंगे, धागे की मांग में भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएंगी। आप इसी तरह चले जाएँ। अब एक फ़ील्ड है सरिये की, लोहे की। अब लोहे की फील्ड देखें, जो एक सरिये का रेट था 2,58,000 टन का, आज उसका रेट नीचे गिरा हुआ है 2021 की 60 ग्रेड की बात कर रहा हूँ। जब ये इसका लोकल है वो आया हुआ 2,07,000-8,000 की रेशो के ऊपर। ये चीज़ें कम हुई हैं जमान साहब। लेकिन ऐसे में आप ये देखें जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, इनअवेलेबिलिटी है, मौजूद ही नहीं है एक चीज़, आप उसके पैसे देते हैं, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, तो ऐसे में आप इंडस्ट्री किस तरह चला सकते हैं? देखिए, इसी की मैं आपको ये देखें, हमारी जो कौम है ना माशाल्लाह काफ़ी समझदार और काफ़ी होशियार है इस मामले में। हमें मल्टीप्लाई करना आता है, कन्वर्ट करना आता है। अब जिस तरीके से सोलर के सिस्टम अच्छी मांग चली हुई है, अब सोलर लगने हैं, काफ़ी हद तक बेहतरी शुरू हो जाएगी। जो ये गवर्नमेंट ने मुआहदे किए हुए थे ना IPPs के साथ, अभी तो 5 कंपनी के मुआहदे ख़त्म हुए हैं। इंशाल्लाह ये 500 कंपनी के जब मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, महंगाई भी यहाँ पे ही होगी, कितनी कम हुई होगी। और आप देखेंगे कि बिजली का फ़ी यूनिट कितने में कम आया होगा। जो बात की है ना, जो हमारे साहब मिनिस्टर थे गोहर साहब, जो अपना एप्टामा में इस टाइम प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जो एक बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गालिबन 24 चैनल पर ही दी थी। वो जो बात की, मैं उनको बिल्कुल बात को सेकंड करता हूँ कि फ़ी यूनिट कम से कम 14.5 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा? वो तब भी पड़ेगा जो हमारे मुआहदे पहले हो चुके हैं, वो अब जब उनको पता चला है कि वो उनके मुआहदे ख़त्म होने शुरू हो रहे हैं और आगे मज़ीद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है ये बिजली के जो यूनिट के हिसाब से यहाँ पे मारदार हो रही है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमने विजिट किया एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट। आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट पर, मेरे राइट पर हर तरफ कपड़े ही कपड़े मौजूद हैं, लेकिन ये पूरी मार्केट इस वक्त ग्राहकों की मुंतज़िर है। ख़ास वो दुकानदार हजरात हों या ख़रीदार हों या कारोबारी हजरात हों, सबके लिए इस वक्त मैनेज करना मुश्किल हुआ है कि वो महंगाई जिसके दावे हुकूमत करती है कि ख़त्म हो चुकी है, कंट्रोल कर ली गई है, उसके अमली तौर पर असरात कुछ नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि मार्केट का हमने जब सर्वे किया, मार्केट आए लोगों से बात की, तो उनका यही कहना था कि रिलीफ, कौन सा रिलीफ, वो कौन सा रिलीफ है जिसकी बात हुकूमत कर रही है। कभी ये सिंगल डिजिट पर होता है तो कभी ये डबल पर होता है। पेट्रोलियम की कीमतों की बात कर लें तो वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजली के जो बिल हैं उसमें भी उतार चढ़ाव इस तरह से है कि आवाम खुद बिजली के झटके खाकर बेहोश होने वाले हो गए हैं, लेकिन उन्हें अमली तौर पर वो रिलीफ नज़र नहीं आ रहा जिसके दावे भरपूर किए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से। उनका ये कहना है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि हमारे लिए अपना गुजारा करना आसान हो जाए, जो कि फिल वक्त बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।